विस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो हम शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है। देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। तो आपने कल, आई थिंक प्रांजल जी ने कल क्लास ली थी। तो कल क्या डिस्कस कर रहे थे हम, क्या चल रहा था कल हमारा? कोई शेयर करना चाहेगा कल के रिलेटेड? जो हम शायद भगवान के घर के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो कोई शेयर करना चाहेगा? बताइए कोई भी। मैं आपको अनम्यूट करके बोल सकते हैं। याद नहीं है किसी को भी कल का? नहीं प्रभु जी, वो भगवान के घर के बारे में बता रहे थे। हाँ, बता क्या रहे थे बता रहे थे? भगवान ब्रह्मा का जो एक दिन होता है वो 100 साल के बराबर होता है। ये तो बहुत पहले बताया था ना। कल क्या बताया था? कल जो प्रांजल जी ने क्लास ली थी। थोड़ा कल कंफ्यूज हो गया। हम्म बताइए, हैंड रेज उठाया जितेंद्र। बताइए जितेंद्र। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। प्रभु जी ने बताया था कि भगवान के धाम जाने के लिए ना जो गुण होते हैं ना, वो थे जैसे विनम्रता, साधना, भक्ति। ये हम्म। चाहिए। अगर भक्त में विनम्रता नहीं होती ना, तो भगवान के धाम जाने के बीच में ईगो आ जाता है फिर उस इंसान में। हम्म। और भगवान की भक्ति करने के लिए जो भगवान को पसंद है वही हमारे को करना चाहिए। ये नहीं कि अपने को क्या पसंद है वो नहीं करना, भगवान को जो पसंद है अपने को वो करना है। हम्म। इससे हम भगवान के धाम ज्यादा इजीली जा सकते हैं। और आजकल शादी में जो आजकल की शादी होती है ना, के बारे में हम्म। कुछ बताए थे कि जो लोग हैं वो खाने में, डीजे में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और जो यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण होता है ना, उनमें इंटरेस्ट बहुत कम लेते हैं। हम्म। okay। फिर बताए थे कि रियलिटी क्या होती है। जो हम्म। अदर्स लोग होते हैं ना, उनके लिए तो उनके लिए तो रियलिटी क्या होती है, जैसे खाना पीना और मजे करना। और जो हाँ। स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं ना, हम्म। उनके लिए रिलेटेड ये होती है कि भगवान की भक्ति करना और भगवान के धाम जाना। okay। और जो मेटलिस्ट होते हैं ना, उनको जो अच्छा लगता है वो तो स्पिरिचुअलिस्ट को बुरा लगता है, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। और जो स्पिरिचुअलिस्ट को अच्छा लगता है ना, वो मेटलिस्ट को अच्छा नहीं लगता। और इसी चक्कर में फिर दोनों एक दूसरे को पागल समझ लगते हैं। जैसे कोई भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है, तो हम्म। अदर्स लोग क्या समझेंगे कि ये तो पागल है, सारा दिन हरे कृष्ण करता रहता है। हम्म। और जो भगवान की भक्ति नहीं करता, उसको फिर स्पिरिचुअल को पागल समझते हैं कि वो इसको तो कुछ पता ही नहीं है कि तो जो मेटेरियल वर्ल्ड है इसमें खुश हो रहा है, कि भगवान की भक्ति तो कर ही नहीं रहा, भगवान के धाम कैसे जा पाएगा फिर ये। हम्म। तो बेसिकली कल जो प्रांजल जी ने बताया था, और भी काफी कुछ बताया था उन्होंने। कि जैसे ये एक भगवत गीता बहुत अच्छा श्लोक, जहाँ पे दिखता है हमें, भगवत गीता में ही आता है कि वहाँ पे भगवान का धाम कैसे होता है। इसका भी डिस्क्रिप्शन बताया था अंदर से जाके, कि वहाँ के जो मतलब जगह है वो कैसी है। जैसे हमारा मटेरियल वर्ल्ड, तो यहाँ पे रोशनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना, सूरज चाहिए, चांद चाहिए, इनकी रोशनी चाहिए। बट
वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ना वहाँ चांद है ना वहाँ सूर्य है, तो इसका मतलब वहाँ अंधेरा है? नहीं। वहाँ बिना चांद और सूर्य के इतना प्रकाश और इतना मतलब अच्छा वातावरण है जितना यहाँ सूर्य और चांद के रहते भी नहीं हो सकता। तो वहां पे ऐसे बताया था कि वहां पे जो रोशनी है उनको सूर्य की आवश्यकता नहीं है, वो बिना उसके ही चांद के, ये लिखा है ना, द नेचर ऑफ द material world is darkness but the spiritual world is full of light and yet it is not illuminated by fire or electricity. कृष्णा hints of this, ये भगवत गीता का जो हमने श्लोक पढ़ा था कल। The abode of mine is not illuminated by sun or moon, not by electricity. One who reaches never return to me in this manner. ये जो लाइन है ना, ये मून एंड इलेक्ट्रिसिटी तक की, ये श्रीमद् भागवतम पुराण में अच्छे से एक्सप्लेन की गई है कि कैसे वहां पे क्यों मून और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, ऐसा क्या है वहां पे। तो भागवतम का आगे मतलब आगे जब हम आगे भागवतम को पढ़ेंगे तो इसको डीप से देखेंगे। ठीक है। तो अभी हम आज की अपना शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो हम ये जर्नी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सभी, भगवान के धाम जाने के लिए या भगवान को पाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये किस तरह की हमारी आगे जर्नी होने वाली है, ये सब सारी चीजें इसमें पहले ही मेंशन है। तो किस तरह की होंगी, क्या क्या चीज मिलेंगी हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा इस जर्नी के दौरान, है ना। तो आप अब आपकी बारी है इसे पढ़ने की, यहाँ तक पढ़िए कोई। यस, जितेंद्र पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। पढ़िए, कहाँ क्या हुआ? एक बार प्रभु जी इसको नीचे, थोड़ा नीचे कर दोगे यार? ठीक है। थोड़ा हाँ बस। हम्म। A great journey is indicated in this verse. हम्म। We have to be able to penetrate outer space, traverse the material universe, penetrate its covering, and enter the spiritual sky. Pranamam Gatim. That journey is supreme. There is no question of going a few thousand miles away from this planet and then returning. हरे हम्म। कृष्ण। तो बेसिकली क्या बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी कि ये जो हमारी जो ऊपर वर्ष में बताया गया है ना, अगर हम इजीली ये जो हमारा आउटर स्पेस है, मतलब जैसे पृथ्वी के बाद अंतरिक्ष है, उसके पास ब्रह्मांड है, उन सारे ब्रह्मांडों को हम इजीली पार कर पाएंगे इजी तरीके से, जस्ट टू फॉलो द कृष्णा कॉन्शियसनेस। आगे आते व्यतीत कैसे हम, किस तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस हेल्प करता है इसमें, है ना। और हम कौन से, जब सारे ब्रह्मांडों को पार करके फाइनली जितने भी अंतरिक्ष में कोटि कोटि ब्रह्मांड है, मतलब लाखों लाखों ब्रह्मांड है, उनको पार करके जब हम फाइनली स्पिरिचुअल स्काई दैट इज परमाम गतिम, है ना, वो जर्नी जो हमारी होगी ये पूरी आध्यात्मिकता से भरी हुई होगी। और जैसे अभी हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है कि डेस्टिनेशन हमें खुश करता है या दुखी करता है। जो उसका रास्ता होता है मतलब जर्नी का, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कुरुक्षेत्र से दिल्ली आना है, ठीक है, तो दिल्ली में आके हमें हमें फाइनल डेस्टिनेशन मिलेगा, लेकिन कुरुक्षेत्र से जो दिल्ली की जर्नी होगी वो तो हमें मतलब या तो धक्के खा के या ट्रैवल करके या कोई ना कोई मेहनत करके, जिससे हमें कुछ ना कुछ दुख होगा ही होगा, मतलब हम तंग होंगे ही होंगे, वैसे ही तय करनी पड़ेगी। लेकिन जो आध्यात्मिकता जर्नी होती है ना, स्पिरिचुअल जर्नी, इसकी एक और खासियत है, जब भी हम इस जर्नी को करते हैं ना, हमें इसमें हमेशा खुशी ही खुशी, फुल ऑफ ब्लिस, है ना, फुल ऑफ हैप्पीनेस हमें मिलता ही मिलता है। चाहे हम उसमें सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन हमें फुल ऑफ हैप्पीनेस तो मिलेगा ही मिलेगा। एक तो इस जर्नी का ये पॉइंट है, दैट्स वाई इट इज सुप्रीम, इसलिए इसे सुप्रीम बोला गया है। चाहे आप कुछ करो, एक बार इसमें आ गए तो आपका अच्छा ही अच्छा है। कोई ऐसा कोई बैंक स्कीम निकालता है कि आप हमारे में इन्वेस्ट करो, आपका अच्छा ही अच्छा है, लेकिन एक दो हफ्ते बाद वो बैंक ही गायब, उसका ओनर ही गायब। है ना। तो लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा, ऐसी कोई झूठी स्कीम नहीं आएगी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जब हम जर्नी तय करते हैं आध्यात्मिकतावादी में, आध्यात्मिक जर्नी जब हम तय करते हैं,
वो जर्नी वो जर्नी ही हमें फुल ऑफ हैप्पीनेस करते थे। तो सोचिए डेस्टिनेशन जब हम फाइनली वहां पे पहुंचेंगे तो वो कितना हैप्पीनेस से भरा हुआ होगा। तो ये प्रभुपाद बताने की कोशिश कर रहे हैं। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग अ फ्यू मिल्स अवे फ्रॉम दिस planet एंड देन रिटर्निंग। बेसिकली क्या है यहाँ पे, जो दूसरे प्लैनेट्स की बात हो रही है कि जैसे स्वर्गलोक की, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अभी आप इतने अच्छे कर्म कर रहे हैं, पूरा मनुष्य शरीर मिला आपको और बहुत अच्छे कर्म किए आपने, है ना। और मतलब जब हम कर्म कांड करते हैं तो एक लेवल की हमें ऑस्टेरिटी भी हम प्रैक्टिस करते ही करते हैं, है ना। कि किसी का बुरा नहीं करते, कोई हमें आके कुछ कहता है हम सहन करते हैं ना। बट उस तक हम चलो अच्छे काम कर्म कांड करके हम स्वर्ग तक जाते हैं, लेकिन इतने स्वर्ग में गए लेकिन फिर नीचे धकेल दिए गए 10,000 साल बाद, या जो भी वहां के 10,000 साल जितने होते हैं, फिर हमें नीचे धकेल दिया गया, फिर हम स्ट्रगल करेंगे। तो इस चीज का तो कोई सेंस नहीं बना ना कि हम प्रिपेयर भी कर रहे हैं फिर भी हम छोटे लेवल पे जाएं। अगर हमें प्रिपेयर करना है तो क्यों ना हम एक सुप्रीम चीज के लिए प्रिपेयर करें, है ना। जो हमें फाइनली एक, मतलब जो हम बोलते हैं ना जब कोई मर जाता है तो बोलते हैं रेस्ट इन पीस, लेकिन वो कभी रेस्ट नहीं होता। वो ट्रैवल इन चलता रहता है। ट्रैवलिंग चलता ही रहता है उसका, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मेरी आवाज ही वापस आ रही है। तो ये चलता ही रहता है बेसिकली, है ना। तो बेसिकली क्या है कि अगर हम स्वर्ग लोक में जाए और वहां पे बेसिकली कोई भी देखेगा कि अगर हम फाइनल चलो मून प्लैनेट तक चले जाते हैं, वहां भी बहुत ढेर ऐश्वर्य है, ब्रह्मलोक से कम है लेकिन बहुत ज्यादा ही है ना, स्वर्ग के कंपैरिजन में। तो वहां चले जाते हैं हम, 90,000 साल बताया गया वहां पे रहेंगे, तो 90,000 साल तक रहेंगे, है ना। वहां के 90,000 साल यहाँ के होंगे कुछ लाख साल। तो अगर हम वहां पे रहेंगे तो फिर हमें नीचे आना पड़ेगा, फिर सारा स्ट्रगल, तो क्या फायदा फिर। क्या हो रहा है, मेरी साउंड वापस आ रही है मेरे को, 1 मिनट। हम्म, एक सेकेंड। तो ये बताया इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं ही पढ़ता हूँ। द short of journey is not heroic. We have to penetrate the whole material universe that we cannot do by spaceship but by Krishna consciousness। मतलब हम यहाँ पे ये नहीं है कि प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि हम स्पेसशिप से इस पृथ्वी को पार नहीं कर पाएंगे, अंतरिक्ष में नहीं जा पाएंगे, बट हम आज के टाइम में देखते हैं कि हम चले गए हैं, मून तक चले गए हैं, मंगल तक चले गए हैं। तो कोई आगे कहेगा शास्त्रों में तो गलत डिफाइन है कि हम दूसरे प्लेनेट तक नहीं जा पाएंगे, देखो हम तो जा चुके हैं। बट अभी यहाँ पे एक चीज बताने के हैं कि एक तो क्या है कि जब ये हम साइंटिफिक रिसर्च से जाएंगे, हम इतनी रिसर्च कर चुके हैं। पहली चीज तो ये कि अगर हम रिसर्च कर भी रहे हैं तो जो पहले रिसर्च हो चुकी है वैदिक टाइम्स में, हम उसको फॉलो करें तो हम एक हायर लेवल तक जा सकते हैं। अभी हम इतना खुद ही अपना सारा सिलेबस बना रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे क्या करना है ना, और फिर भी हम कहाँ मून तक जा रहे हैं। बट हम पुराना टाइम देखें, जो वैदिक टाइम्स था, उसमें हमने इतने इतने जो विमान देखे थे, है ना, वो कितनी स्पीड से चलते थे और क्या उनकी पावर थी, है ना। तो अगर हम उनको फॉलो करते हैं। दूसरा ये कि अभी जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, चंद्रयान चांद पे गया था, है ना। तो हम अभी तक एक उस आउटर, मतलब जो चांद के आउटर पार्ट तक ही जा पाए हैं। जो मेन जहाँ चांद का, जिसे बोलते हैं ना, जब चंद्रदेव रहते हैं ना, जब मून प्लेनेट है पूरा प्रॉपर जहाँ लोग रहते हैं, वहां तक जाना मटेरियल चीजों की वजह पॉसिबल ही नहीं है। ये साइंटिस्ट खुद बोलते थे, ब्लैक होल जिसे वो बोलते हैं कि हमें ब्लैक होल पार करना पड़ेगा, लेकिन ब्लैक होल की थ्योरी हमें पता नहीं है कि ये कैसे इसका रास्ता होगा। सब मैं भूल गया। इस बार जब चंद्रयान गया था तो ईस्टर्न साइड का कुछ बोल रहे थे मून का, वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ब्लैक होल को उन्हें पार करना पड़ेगा। तो ब्लैक होल की थ्योरी अभी तक किसी को क्लियर नहीं है, लेकिन भागवतम में क्लियर आता है। अगर ब्लैक होल, अगर उसको पार करने के बाद भी बहुत सारे ब्रह्मांड आएंगे, अगर उनको पार करते हैं फिर जाके कौन सा लोक आएगा, मून प्लेनेट। और ये सब बेसिकली जो कहते हैं कि अगर हम शास्त्र पढ़े ना तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि मून की धरती से कितनी दूरी है, और मून से सन की कितनी दूरी है, कौन पास में है। एक बार
तो ये सारी चीजें मतलब आगे थोड़ी डीप में जाना इनको सही नहीं है, थोड़ा साइंटिफिक ही हो जाएगा ज्यादा, है ना। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है ना तो इजीली एक बुक आती है, इजी जर्नी टू अदर प्लेनेट। तो उसके बारे में आपको डिटेल में इसकी सारी थ्योरी पता चलेगी कि कैसे कैसे क्या, कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस बेसिकली हमें वहां तक लेके जा सकती है ना। तो सिंपल, हम हमें इतनी कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है कि हम पूरे पूरे 40 40 50 साल इतनी मेहनत करें। सिंपल जस्ट चैंट एंड गो टू वैकुंठा। अभी जो बुक है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, ये इस्कॉन की ही है। हाँ, इसको उनकी है। ये मतलब जो भागवतम में जहाँ ये मेंशन होता है ना अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में, डेमिगॉड्स के बारे में, तो ये उस मतलब उस पार्ट से ली गई है ये बुक, उस पार्ट से बनाई है। और जैसे अलग अलग शास्त्र है तो सभी जैसे शायद सामवेद में से कुछ उसका लिया गया है, तो अलग अलग उससे बनाई गई है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स का। प्रभुपाद ने ही राइटर है इसके, प्रभुपाद ने ही लिखी है जब वो अमेरिका में थे इसके बारे में। जो उन्होंने, जब वो एक यूनिवर्सिटी में गए थे जिसमें 2400 डिपार्टमेंट थे, वहां पे उन्होंने इसके बारे में बताई थी इसकी थ्योरी। तो आगे बढ़ते हैं। वन हु इज absorbed in Krishna consciousness and who at the time of death think of Krishna is at once transferred there. If we at all want to go to that spiritual sky and cultivate eternal blissful life full of knowledge, we will have to begin now to cultivate a Satchidanand body. It is that Krishna has a Satchidanand body, है ना। तो बेसिकली यही वो चीज बता रहे हैं कि ये तो आपको पहले भी मैंने बताई थी कि अगर हम इजीली दूसरे, अगर सीधी लैंग्वेज में वो, अगर हम इजीली मुक्ति चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान का स्मरण करना पड़ेगा मृत्यु के समय। और ऐसे नहीं है कि आप कोई ये कहेगा कि चलो ठीक है मैं यहाँ गन रखता हूँ और हरे कृष्णा डिश के या सोचता हूँ कि ऊपर जाऊंगा छत पे से, बिल्डिंग पे से कूदूंगा, हरे कृष्णा मोहम्मद बोल के और नीचे डिश। तो ऐसा प्लीज कोई मत कीजिएगा क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। क्या होगा, आप जब हम मृत्यु के कगार पे होते हैं ना तो सिर्फ हमें जो पेन हो रहा होता है ना वही याद आता है, भगवान का नाम ही नहीं याद आता। बेसिकली इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, अगर आप बिना प्रिपरेशन के कोई एग्जाम देने जाएंगे तो इस एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं पाएंगे। वैसे ही हमें हमारा जो एग्जाम है एट द टाइम ऑफ डेथ होगा, उसकी प्रिपरेशन हमारी डेथ से पहले जो हमारा लाइफ चल रही है तब होगी। तब जाके हम लास्ट समय भगवान को अच्छे से याद कर पाएंगे और स्पिरिचुअल जगह जहाँ हम फुल ऑफ जो हमारी रियल आइडेंटिटी है सच्चिदानंद की, वहां पहुंच पाएंगे, है ना। जैसे ब्रह्मा जी भी अपनी ब्रह्म संहिता में कोट करते हैं ये श्लोक, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, है ना, कि भगवान की सच्चिदानंद बॉडी और हम उनके पार्ट है, तो हमारी भी सच्चिदानंद बॉडी है लेकिन छोटे छोटे लेवल पे, है ना। वी ऑल्सो हैव अ सिमिलर बॉडी ऑफ एटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस बट इट इज वेरी स्मॉल एंड इज कवर्ड बाय द ड्रेस ऑफ मैटर। हमारी भी जैसे भगवान की बॉडी है ना, हमारी देखो हम उनके छोटे से पार्ट एंड पार्सल है, तो हमारी भी उनकी तरह स्वरूप है लेकिन बहुत छोटा सा। और वो स्वरूप अभी छुप चुका है इस मैटर, मैटर डेट मीन्स बॉडी में, जो सोल का रियल रूप है वो बॉडी ने कवर कर रखा है अभी, ग्रोस बॉडी एंड सटल बॉडी, है ना। ये आपने पढ़ा था ग्रोस बॉडी क्या है। ग्रोस बॉडी ये जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, जो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, ये जल अग्नि आकाश है ना, ये 5 डोर है ना, उनसे मिलके बनी है। और ये सटल बॉडी, ये मन बुद्धि अहंकार, इन 3 से मिलके बनी है। तो ये एक कवरिंग है सोल की, जो हमारा रियल रूप है उसकी। इफ समवन और अदर वी आर एबल टू गिव अप दिस फॉल्स ड्रेस वी कैन रीच द स्पिरिचुअल किंगडम। इफ वन वी कैन अटेन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड रिटर्न इज नॉट नेसेसरी यम प्राप्य न निवर्तन्ते निवर्तन्ते। तो अगर हमने मतलब बॉडी को एक तरह से हम, जैसे शास्त्रों में ना एक तरह से जैसे हम डेली कपड़े बदलते हैं, है ना, तो वैसे ही ब्रह्मा जी के एक दिन में अलग अलग आत्माएं शरीर बदलती हैं कपड़ों की तरह। अब खुद सोचिए, आज इस जन्म में आप की आइडेंटिटी किसी की शुभम नाम से है, किसी की मोनू नाम से, किसी की कौशल से, किसी की जितेंद्र के, बट आप प्रैक्टिकली सोचिए एक बार कि इससे पहले जन्म में मैं क्या होऊंगा, और कौन मेरे मतलब कौन मेरे साथ थे उस समय। क्या मैं इंसान था या जानवर था? अगर था तो मेरे को इंसान का शरीर कैसे मिला? बेसिकली
ये एक प्रोसेस है। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ, अगर कोई पिछले जन्म में इंसान था तो इस जन्म में इंसान बना, है ना, तो मेन तो ये है कि ये कि पूरा प्रोसेस चलता रहे कि हम अपना शरीर चेंज कर ही रहे हैं, है ना। और कब तक हम अपना शरीर ये चेंज करते रहेंगे, कभी ना कभी तो ऐसे कि ये साइकिल चलता ही रहेगा। हम क्या हमेशा सुख दुख के चक्कर में फंसते ही रहेंगे? तो ये साइकिल तोड़ना जरूरी है हम सबके लिए, हमें अपनी असली घर जाना जरूरी है। तो अभी हम भक्ति योग का पालन करते हैं, और आज कलयुग के समय में भक्ति योग को ही टॉप मोस्ट क्यों बताया, हमने पहले भी देखा था कि अगर हम भक्ति योग को, क्योंकि कलयुग में कोई 60,000 साल तक नहीं जिंदा रहेगा जो तपस्या करेगा, और ना इतनी प्योरिटी है सामग्री वगैरह लाके कोई बड़े बड़े हवन कर सकेगा, है ना। डीटी वर्शिप के किसी को यहाँ पूरे अभी तक स्टैंडर्ड्स अभी तक जो सतयुग में फॉलो होते थे या द्वापर त्रेता में फॉलो होते थे, वो हमें भी नहीं पता अभी तक, और वो हम कर भी नहीं सकते क्योंकि शुद्ध सामग्री नहीं है हमारे पास। तो बेसिकली कलयुग में इसलिए आज की कंडीशन को देखते हुए सिर्फ नाम की, भगवान के नाम में इतनी पावर डाल दी है कि जो पोटेंसी हमें और सारी चीजों करने नहीं मिलती, कलयुग में इजीली भगवान के नाम करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, आगे अब आप पढ़िएगा। हम्म, यहाँ तक पढ़िएगा। वेस्ट ऑफ टाइम। पढ़िए, कोई अपना अनम्यूट करके पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, आप। Every everyone then should try to go to the Dham Paramam, Krishna's supreme abode. Krishna himself comes to call us, and he gives us literatures and guidebooks, and send his bona fide bona fide representative. We हम्म, should take advantage of this faculty given to फैसिलिटी। human life facility हम्म, given to him human life for one who reach that supreme abode. Penance, पेनेंस, penance, ऑस्टेरिटीज, योगिक मेडिटेशन। austerities, yogic meditation, मेडिटेशन। meditation, and so on are no longer required. And for one who does not reach it, all penance and austerities are आरा a यूजलेस। useless waste of time. हम्म। Hare तो Krishna. बेसिकली तो बेसिकली तो यहाँ पे आगे क्या बोलते हैं, जो ये प्रभुपा जी क्या बोलते हैं आगे, कि हम सभी को परम धाम, जो कि भगवान का सुप्रीम धाम है, वहां जाने के लिए हमें ट्राई करना चाहिए। एक बार हमें मतलब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे भी करके एक बार वहां पहुंच जाएं, चाहे हमें जितनी ऑस्टेरिटीज वगैरह फॉलो करनी पड़े। तो आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि भगवान हमें याद नहीं करते, इतना दुख क्यों देते हैं, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं बोलते। शास्त्र बोलते हैं अगर आप भगवान की तरफ एक कदम लेते हैं ना, तो भगवान आपकी तरफ पूरे अगले 100 कदम ले लेंगे। कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देंगे जिसके आपके पास आप भगवान के पास जा सके, है ना। भगवान ऐसी फैसिलिटी देते हैं क्योंकि वो हमसे ज्यादा चाहते हैं कि हम अपने घर में वापस जाए। जैसे हमारे माँ बाप हैं, माता पिता हैं हमारे, तो माता पिता बेसिकली क्या चाहेंगे कि उनके बच्चे उनके पास रहे, उनकी सेवा करें, है ना। तो वैसे ही भगवान भी यही चाहते कि हम सभी जैसे उनके बच्चे हैं, हम सभी भी उनके पास जाएं, और वो हमसे ज्यादा एक्साइटेड है वहां जाने के लिए, वहां हमें बुलाने के लिए, है ना। और इसके हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिखते हैं कई सारे, है ना। कई सारे ऐसे हमने स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो सिर्फ जिन्होंने थोड़ी सी इच्छा की थी, लेकिन आज वो बहुत अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना, अपनी सारी एक्टिविटीज करते हुए। और बेसिकली इसका क्या प्रूफ है कि भगवान हमसे ज्यादा एक्साइटेड है, तो वो हमारे पास दो चीजें भेजते हैं। एक तो बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव्स, दैट इज गुरु, एंड सेकंड इज लिटरेचर, दैट इज शास्त्र। तो ये दो चीज भेजते हैं। अगर इससे क्या होगा कि एक दोनों चीजों से आप पढ़ेंगे और सुनेंगे, हियरिंग एंड रीडिंग, ये दो चीज, ये शास्त्र में आप पढ़ेंगे, जिससे आपको भगवान के बारे में पता चलेगा, तो आप उनके तरफ और आगे बढ़ेंगे। किसी के बारे में अगर आप इंटरेस्ट जगता है तो आप उसे और जानना चाहते हैं, है ना। और
सुनते भी हैं अगर हम किसी के बारे में, जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ समय जब मैं अपने मतलब जब मैं छोटी क्लास में था तो मेरे को मुकेश अंबानी वगैरह पता नहीं था, तो फर्स्ट समय एक बार मुकेश अंबानी का नाम सुना, तो ये कौन है इसके बारे में सर्च किया, तो वो इसके बारे में थोड़ा पता, अच्छा ये वर्ल्ड इंडिया का सबसे अमीर आदमी है, इतनी रिलायंस इसके पास है, जियो इसने निकाला है, फ्री नेट, ओके ओके, तो मैं तब उसके बारे में जाना और मैं उससे बहुत अट्रैक्ट हो गया उस समय। तो मैंने भी लगा कि मेरे को लगा कि यार हमें भी इसके तरह बनना चाहिए, मुकेश अंबानी की तरह। देन फिर बाद में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा तब पता चला कि ठीक है मुकेश अंबानी बन गया तो इस जन्म में तो मुकेश अंबानी बन जाएंगे, लेकिन अगले जन्म में पता नहीं कौन सा ही जानवर बनेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि मतलब मेरा मतलब है कहने का कि अगर हम किसी के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा उसमें इंटरेस्ट बढ़ता है और हम उसके तरफ आकर्षित होते हैं। वैसे ही जब हम भगवान के पास सोचते हैं कि हम कैसे भगवान को सर्व कर सके और कैसे सुप्रीम चीज को हम सर्व कर सके, सुप्रीम चीज के पास जा सके अपने रियल होम, तो भगवान हमें गाइडेंस देते हैं शास्त्र और गुरु के माध्यम से, रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो हमें हम सबको जब हमारे पास ये सारी चीजें है तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन आपने अभी तक इतने सारे लेक्चर अटेंड किए तो आपको पता तो चल गया कि ह्यूमन फॉर्म का रियल एम या गोल क्या है ना, सुप्रीम चीज तक जाना। आप कितनी भी बड़ी बड़ी चीज अचीव कर लीजिए, एक बार एक वर्ल्ड का पूरे वर्ल्ड का सेकंड रिचेस्ट मैन से पूछा गया, सेकंड नंबर पे था कि आपको अभी क्या चाहिए, आप सेकंड नंबर रिचेस्ट मैन है, तो वो बोला मोर मनी, और पैसा चाहिए, कभी सेटिस्फाई नहीं होगा वो तो बेसिकली शायद डायरेक्ट बोलते हैं कि आप कभी भी मटेरियल चीजों से सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, है ना। तो हम उससे अलग सुप्रीम चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो आगे बोलते हैं कि हमें फॉर वन हु रीचेस द सुप्रीम अबाउट पेनेंस ऑस्टेरिटी योगी मेडिटेशन है सो लॉन्ग नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अगर हम इजीली भक्ति योगा का प्रोसेस करते हुए अगर हम इजीली भगवान के धाम पहुंचते हैं तो फिर तो ऑस्टेरिटी योगा कोई इनकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी, मीराबाई, है ना। मीराबाई ने जिस भक्ति योगा का प्रैक्टिस किया, भगवान को याद किया, उनके लिए भजन लिखे, इजीली भगवान के धाम गई, है ना। एक माधव दास आता है जगन्नाथपुरी में, भगवान को पास सिर्फ भगवान की मित्रता, भगवान से उन्हें दोस्ती कर लेते, भगवान को डेली जो भी करता था भगवान के लिए करता था, इजीली चला गया, कोई योग का पालन किया, सिंपल लाइफ जी उसने, ना उसे कोई अपने घर वालों को छोड़ के जंगल में निकलना पड़ा, ना कुछ नहीं करना पड़ा। आज के टाइम में लोग सोचते हैं कि हमें भक्ति करने के लिए सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, है ना, ये चाहते हैं छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार तो ऐसा मतलब बेसिकली भक्ति योगा में तो ऐसा कुछ करने की नीड नहीं होती, है ना। भक्ति योगा में जस्ट क्या करना होता है कि हमें सिर्फ हर एक काम को भगवान के लिए करना होता है बेसिकली, तो हम 24 घंटे फिर कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि अगर हम इजीली वहां पे सुप्रीम चीज पे पहुंच जाएंगे तो हमें इतनी ऑस्टेरिटी पेनेंस करने का, योगी मेडिटेशन करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर कोई योगिक मेडिटेशन, ऑस्टेरिटी, तपस्या बहुत सारी अच्छे से परफॉर्म करता है फिर भी वो अपने सुप्रीम चीज के पास नहीं पहुंचता, तो जस्ट वो एक टाइम वेस्ट कर रहा है ना। अगर वो उसके पास बहुत सारी मिस्टिक पावर्स है, योगिक मेडिटेशन उन्हें अच्छे से किया है ना, और योगिक मेडिटेशन अच्छे से किया है सारी चीजें, और ऑस्टेरिटीज बहुत बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटीज का उन्होंने पालन किया, लेकिन फिर भी वो भगवान के धाम नहीं पहुंचा कोई रीजन की वजह से, क्या फायदा उसका। आप देखिए हम कुछ ना कुछ चीज करते हैं वो किसी ना किसी एम के साथ तो करते ही है ना। अगर कोई ऐसे करता हो कि बस मैं कर रहा हूँ वो जस्ट वो कर ही रहा है, तो जैसे ये तो तमोगुण का सिम्टम, वो कर रहा है लेकिन किस चीज के लिए कर रहा है ये नहीं पता। कोई अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, वो उससे पूछा कि आप तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहा हूँ। तो आप क्या यूपीएससी देंगे, इन्होंने कहा नहीं मैं यूपीएससी नहीं दूंगा, बस पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे जस्ट वो नॉलेज के लिए पढ़ रहा है, लेकिन उस नॉलेज का फायदा वो कहाँ दिखाएगा, कहीं तो उसे दिखाना ही पड़ेगा ना फायदा। अपनी नॉलेज अगर वो नॉलेज गेन कर रहा है तो उस नॉलेज से किसी चीज को तो सही करेगा वो, अपने आप को या दूसरों को शेयर करे कुछ तो, है ना। वैसे ही अगर ऑस्टेरिटी वगैरह ये सारी चीजें अगर हम सिर्फ मिस्टिक पावर्स के लिए कर रहे हैं ना, तो वो तो जैसे हमने पहले पढ़ा एक दिन आगे खत्म हो ही जाएगी, एक ना एक दिन तो आएगा ही, जैसे ब्रह्मा का एक दिन आता है। तो ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम होएगा आगे, है ना। देन the human form of life is an opportunity to get this born and it is duty of state
parents, teachers, and guardians to elevate those who have acquired the human form of life to attain the perfection of life. Simply eating, sleeping, mating, and quarreling like cats and dogs is not civilization. We should properly utilize this human form of life and take advantage of this knowledge to prepare ourselves to Krishna consciousness, so that 24 hours of the day we will be absorbed in Krishna, and at death once transferred to the spiritual sky. तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि हमें जैसे एक ह्यूमन बॉडी, मतलब आप अपने आप को इतना फॉर्चुनेट समझिए कि आपको एक ह्यूमन फॉर्म मिला है अभी। हम क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारे आसपास तो आप सोचेंगे इतने सारे तो मनुष्य, 130 करोड़ का तो देश ही है यार, ये कहाँ से हम फॉर्चुनेट हो गए, ये सारे तो इंसान दिखते हैं, घर पे इंसान, बाहर इंसान, तो कैसे फॉर्चुनेट हो गए। तो बेसिकली क्या है कि ये सिर्फ एक ये होता है ना कि सारे जब सौभाग्यशाली लोग एक साथ होते हैं, तो मतलब जैसे धरती पे ही ये सिर्फ और धरती पे भी इंसानी रूप में ही पॉसिबल है, तो कई सारे लोग एक साथ जन्म लेते हैं, उनको एक मौका मिलता है इस शरीर से, मतलब इस साइकिल से निकलने का। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया था, ये सिर्फ 1/3 पार्ट है पूरे क्रिएशन का। और जो हमारे पास ह्यूमन स्पीसीज है वो 4 4 लाख स्पीसीज है बस। और उन 4 लाख में से भी अभी तो पता नहीं कितनी चली जा चुकी है, हमें तो कुछ मेजर मेजर ही पता है, इंडियन होगी, रशियन होगी, यूरोपियन होगी, ब्रिटिशियन वगैरह, है ना। इन हम कुछ पर 4 लाख का तो हम जान नहीं पाएंगे कहाँ कौन कौन सी होंगी 4 लाख स्पीसीज, है ना। तो बेसिकली हमें एक वरदान की तरह, मतलब जैसे ये बोला है कि वरदान की तरह लेनी चाहिए हमें। जैसे कोई लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होकर सुसाइड कर लेते हैं, है ना। तो एक तो शास्त्रों में सुसाइड को बहुत महापाप बताया गया है, और दूसरा कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये बेसिकली, अगर मैं किसी भी चीज से डिमोटिवेट हो रहा हूँ और मेरे मन में ये थॉट आ रहा है ना, सुसाइड तो कोई मात्र रास्ता ही नहीं है। सुसाइड के बाद तो उसमें डबल ट्रिपल 4 गुना ज्यादा और मुसीबत आ जाएंगी उसकी सोल पे। उसे कितना नरक में, कितना सबसे बड़ा पापों, मतलब ऐसे 2 3 पाप बहुत बहुत बड़े बताए गए हैं, जैसे घर में शिशु को मार देना, सुसाइड कर लेना। इन 2 3 ऐसे ऐसे पाप है, सब पापों में सबसे बड़े। 28 नर्क होते हैं, 28 नर्कों में 28 नर्कों के हर कितनी बार चक्कर लगवाए जाते हैं उन्हें हर एक में। आप जब नर्क का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, एक बार मैं नर्क का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहा था, तो मैं दूसरे नर्क पे जाते जाते मैं रुक गया था वहां पे, क्योंकि इतना भयंकर डिस्क्रिप्शन आता है ना नर्क का, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें, तो मतलब मैं ये बता रहा था कि हमें, इसका माइक ऑन है, एक सेकंड, इसको प्लीज अपने आप को आप म्यूट ही रखिए, महेंद्र। ठीक है। तो बेसिकली ये जो ह्यूमन फॉर्म है, इसका हमें पूरा फायदा उठाना चाहिए, है ना। ये हमें बार बार नहीं मिलेगा, अभी मिल गया है तो अगर किसी ने अच्छे काम किए होंगे तो दोबारा मिल जाएगा। मतलब दोबारा इन द सेंस कि फॉर्चुनेट सोल को ही मिलता है जिसका कुछ काम अधूरा रह गया, वरना फिर 84 लाख की स्पीसीज में जाने के लिए तैयार रहना। तो ये डायरेक्ट शास्त्र बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा। कभी आप सोचेंगे सर प्रभु जी तो ये कह रहे हैं कि तैयार रहिए आप तो जाएंगे ही जाएंगे। नहीं, मैं चाहूंगा कि आपका यहीं पे ये शरीर एंड हो गया, आप अपने रियल घर जाएं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ह्यूमन फॉर्म है, जैसे मैं बता रहा था, बहुत एक वरदान की तरह है हमारे लिए। तो हम, हमारी सबकी एक ड्यूटी बनती है, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, जो भी है, हमें उन्हें भी इस चीज की गाइडेंस देनी चाहिए, है ना। कि वो अपने लाइफ को एक सही ट्रैक पर लेके चले जाएं। आज की लाइफ में जैसे डिप्रेशन है, लोग सिर्फ छोटी छोटी चीजों पे सुसाइड कर लेते हैं। मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, है ना, मेरे कोई छोड़ के चला गया, है ना। और जस्ट छोटी छोटी चीज, इससे भी छोटी छोटी चीज, जस्ट हाथ की नसें काट ली उन्हें, बेसिकली ऐसा करते क्यों है? क्योंकि वो अभी फुल ऑफ इग्नोरेंस में है, पूरे अंधकार में है। आपको उन्हें लाइफ का गोल दिखाना पड़ेगा, तभी वो ये सारी चीजें सीख पाएंगे। उन्हें जब लाइफ के गोल पे देंगे, एलिवेट हो पाएंगे वो हायर लेवल की तरफ, और तब उन्हें डिप्रेशन वगैरह कोई, आप देखिए पहले के टाइम में कोई ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन अभी ये सारी चीजों का आना शुरू हुआ है ना। तो तभी वो, अगर वो धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ेंगे, तभी वो परफेक्शन गेन कर पाएंगे। सिंपल खाने पीने सोने से, मतलब आज की सिविलाइजेशन क्या है आप देखिए, आज की सिविलाइजेशन सिर्फ यही तो है, खाना पीना, है ना, सोना, लड़ाई करना, है ना, और ये सारी चीजें, आहार निद्रा भय मैथुन।
यही चार चीजें, इसके अलावा और क्या करते क्या है लोग आज के टाइम में? जानवर देख लीजिए, यही करते हैं। अभी एक कॉलेज में हमारा एक सेमिनार था, तो वहाँ के हॉस्टल्स के बच्चे होते, तो उनसे उनका पूछा कि आपका स्केड्यूल क्या रहता है। तो जस्ट वो बोले कुछ नहीं सर, सुबह उठते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं, फिर 8, 10, 15 तक नहा धो के, नहाते हैं नहीं वो पता नहीं, और नहा के कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में 1, 2 घंटा आते हैं, फिर बाहर घूमते हैं, खाते पीते हैं, वापस घर आते हैं, रेस्ट करते हैं रेस्ट करने के बाद वापस बाहर चले जाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। जानवर भी तो यही कर रहे हैं यार, किसी को समझना चाहिए जानवर में क्या अलग है फिर। तो ये सिविलाइजेशन आज की है ही नहीं, ये बेसिकली इसे कुत्ते बिल्लियों की सिविलाइजेशन बोल देंगे, है ना। अगर हमें यही जीवन जीना है तो हम अगले अगले थोड़ा सा रुक जाएंगे, हम अगले जीवन में भी ये बन ही सकते हैं, बन जाएंगे अभी शायद पिछले सितंबर में एक ऐसे आदमी था, उसने अपना ऑपरेशन कराया जानवर से कुत्ता बनने के लिए तो आप सोचिए कि जानवर से कुत्ता, उसने इतने $1 मिलियन खर्च कर दिए और वो कुत्ता बना है जानवर से, ये बताइए आप। तो वो क्या है उसके लिए, ये मतलब बेसिकली क्या इग्नोरेंस ही था, उन्हें पता ही नहीं है कि कुत्ते बनने के लिए इंसानी जन्म मिला था क्या उसे। तो बेसिकली ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे, मैं इसे क्या मतलब समझ नहीं आता, सीरियस में मैं इसका दुख मनाऊं या उसके ऊपर क्या उसे देख के हंसी आती है कि यार ये क्या कर रहे हैं पागल लोग है ना। तो we should properly utilize this human form of life and take advantage of this knowledge to pair ourselves to Krishna consciousness. So 24 hours of the day we will be observed in Krishna and at that easily, जैसे मैं बताया था कि डेथ के टाइम पे हम इजीली कैसे रहेंगे, 24 आवर्स हम कैसे अपने आप को एंगेज कर पाएंगे, जब हम हर समय भगवान के बारे में सोचेंगे कि कैसे हम हर एक समय भगवान को सर्व, हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं कि कैसे, जैसे इंसान फॉर्म में धर्म का पालन करना, धर्म का पालन क्यों करना होता है, सब चीज बता तो देते हैं धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन धर्म आया कहाँ से, क्यों पालन करना चाहिए, किसने लिखा, ये कोई नहीं पूछता। तो ये पूछना चाहिए, धर्म का पालन बेसिकली भगवान तक जाने के लिए ही होता है ना, कि लोगों को हमें, एक धर्म ये होता है जैसे लोगों को हमें अच्छे रास्ते पर लेके आना चाहिए, जो लोग गलत रास्ते पे हैं, कुछ माता पिता के प्रति हमारे धर्म होते हैं, बच्चों के प्रति होते हैं, तो ये सारे को हमें अच्छे से पालन करना चाहिए, ताकि हम दूसरों के, अपने साथ साथ दूसरों को भी भगवान के साथ जोड़ सके। इससे हम क्या होगा, 24 आवर्स भगवान से जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे, और इजीली जब हम पूरी जिंदगी भगवान से जुड़ेंगे, उनके लिए सेवा करेंगे, तो इजीली डेथ के टाइम पे भी हम उनको इजी तरीके से याद कर पाएंगे, है ना। तो एक भगवत गीता का श्लोक भी आता है, पुरुषा सा परा पार्था भक्त्या लभिया लभस्त्व अनन्या यस्यांथा स्थानि भूतानि येनु सर्वम मिदम तत्तम। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हु इज ग्रेटर देन ऑल इज अटेनेबल बाय अनएलॉयड डिवोशन। सिर्फ इस चीज से, ऑल्दो ही इज प्रेजेंट इन हिज अबोड, ही इज परवेडिंग एंड एवरीथिंग इज सिचुएटेड विद इन हिम। तो देखिए इतना बड़ा ब्रह्मांड भगवान में स्थित है। जब यशोदा माता ने भगवान का मुख देखा था तो वो डर के बेहोश हो गई थी, अरे यार ये क्या देख लिया मैंने, ये तो ब्रह्मांड दिखा रहा है अपने मुंह में, है ना। तो जस्ट भगवान लीला ही कर रहे थे अपनी। तो बेसिकली हम उस परम पिता, मतलब जो हम उस सुप्रीम पर्सन को इजीली डिवोशन सर्विस से, इवन जो भागवतम का कैंटो फर्स्ट है उसके सेकंड चैप्टर में ऐसे भर भर के बताया गया है कि इजीली चाहे आप कितना साइंटिफिक रिसर्च कर लीजिए, भगवान को आप नहीं पा पाएंगे, है ना। कितना भी आप आगे बढ़ जाइए, आप अपना अपने सेंसेस के लिए पूरा ग्रेटिफिकेशन अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन फिर भी सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन भगवान तक पहुंचना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की, पहुंच ही नहीं पाए। बेसिकली वो कोशिश करते ही रहे, करते रहे, करते रहे, और उनसे पहले समय उन्हें ले गया, उनके सक्सेसफुल होने से पहले वही उन्हें देह छोड़ना पड़ा। और सक्सेसफुल भी नहीं होते अगर वो आगे 100, 200, 300, 500 साल भी जीते, फिर भी नहीं होते। बट अगर वो सिंपली शास्त्र पढ़ते तो उन्हें पता चलता रियल गोल क्या है, तो वो कुछ ही टाइम में इतने उन्नत हो जाते। वो उन्नत इन द सेंस गोस्वामी, महाजन, महात्माज, ये पद्धति जो हम सुनते हैं वो इन्हें ही बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि ये एक हमारी इस तरह की जर्नी है जो हमें एक पूरी सुप्रीम जर्नी है ये। इसका डेस्टिनेशन तो हैप्पीनेस से भरा होगा, लेकिन इसकी जर्नी भी फुल ऑफ हैप्पीनेस से भरी है। और इसके बीच में बहुत सारी हमारी, आगे आप चलेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली देखने को भी मिलेगी
कि कैसे कैसे क्या होगा। अभी आप जैसे वृंदावन आएंगे, वहां पे प्रैक्टिकली सारी चीजों को जब पता करेंगे, वृंदावन आप में से बहुत बार कई लोग जा भी चुके हैं, बट अब जब आप सारी चीजें देखेंगे कि राधा गोविंद देव जी जो रियल डिटीज है वो अभी राजस्थान में है। कुछ मुगलों का अटैक हो गया था, लेकिन यहाँ पे राधा गोविंद देव जी किस तरह से स्टेब्लिश हुए थे, राधा मदन मोहन जी किस तरह से स्टेब्लिश हुए थे, और खुद एक कृष्ण अर्जुन कृष्ण बलराम टेम्पल कैसे स्टेब्लिश हुआ था, ये सारी चीजें हम बेसिकली प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है। तो आप में से किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नहीं? चलो, क्वेश्चन ना होने के दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो सब समझ आ गया या कुछ समझ नहीं आया। चलो अच्छा है, नहीं है क्वेश्चन कोई। हरे तो कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। तो मैं ये पूछा था, जैसे भी आपने बताया था स्टार्टिंग में कि जैसे ब्लैक होल को पार करने के बाद बहुत सारे ब्रह्मांड आते हैं, उसके बाद चंद्र, वो मून प्लेनेट प्लेनेट आता है। हम्म। हम्म। तो जैसे अभी बुक में या यूट्यूब पे देखते हैं ना, तो उसमें तो ये जो सोलर सिस्टम होता है अपना, उसमें तो ये दिखाता है कि एक तो अर्थ अपनी, और उससे कुछ दूरी पर मून है। यानी कि मतलब ये 1 लाख 2 लाख किलो कितनी भी दूर होगा, तो हम्म। उसके बीच में ब्रह्मांड कहाँ से आएंगे फिर से प्रभु जी? क्योंकि ब्रह्मांड का मतलब तो एक पूरा यूनिवर्स हो गया ना। मतलब क्या होता है कि जो हमारे स्ट्रक्चर है ना ब्रह्मांड का, जहाँ बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मून है ना, ये तो सिर्फ एक हम 9 प्लैनेट देख सकते हैं। इसके जब हम पार जाएंगे तो सैकड़ों सैकड़ों प्लैनेट्स हैं। उसके पार जाएंगे जब हम, तब जाके कहीं उसके बहुत दूर जाके कई सारी गैलेक्सीज पार करके तब जाके हम ब्लैक होल तक पहुंच पाएंगे। तक मतलब इतना आसान नहीं है वहां तक पहुंचना। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी मेनली, इसका जो मतलब सन का जो जो आपने वीडियो देखा होगा, मैं पता नहीं आप कौन सा वीडियो देखा होगा, कि अगर आधे लोग कहते हैं कि मून है जो वो सन के पास है, आधे लोग बोलते हैं सन है वो मतलब मून है जो वो धरती के पास है, आधे लोग बोलते हैं सन है वो धरती के पास है ना। तो ये चीज को अगर आप शास्त्रों से ही पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। अदरवाइज मैं अभी इसे अभी बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आपको भी कंफ्यूजन क्रिएट कर जाएगा। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको पूरा 2 घंटा भी नहीं, 5 घंटा देना पड़ता है। अलग अलग दिन इसकी पूरी सीरीज करेंगे, तो अब रोहित अभी के भाई, लिए मैं बताइए। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा क्वेश्चन को, अगर आप अलाउ करें तो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कीजिए कीजिए। तो ये क्वेश्चन किन का था ये? ये अपने जितेंद्र प्रभु का है। जितेंद्र बाबू जी, ये मेरा ऐसा। था प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे आपने बोला ना यूनिवर्स, एक यूनिवर्स, जैसे ये एक यूनिवर्स है ना, वैसे बहुत सारे यूनिवर्स है। जैसे उसके अंदर